महिंद्रा की हिस्ट्री का बेस्ट एवर फाइनेंशियल ईयर और स्टॉक अपने पीक से 19% नीचे। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ सच है। कैसे? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में अपने Q4 और FY26 के शानदार फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹54,982 करोड़ तक पहुंच गया। 29% एंड 48% की जबरदस्त ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू एंड पैट ग्रोथ। FY26 के भी रोबस्ट कंसोलिडेटेड नंबर्स विद 24% एंड 32% टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ रिस्पेक्टिवली। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट न्यूआंस है। ये 35% की ग्रोथ तब है जब हम FY25 के ₹304 करोड़ के लैंड सेल गेन को एक्सक्लूड करते हैं। रिपोर्टेड फिगर्स के मुताबिक कंसोलिडेटेड पैट आफ्टर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ₹4,668 करोड़ रहा, जो 32% की ग्रोथ दर्शाता है। इस रोबस्ट परफॉर्मेंस के बावजूद M&M का स्टॉक अपने 5 जनवरी 2026 के ऑल टाइम हाई ₹3,840 से लगभग 19% नीचे है। और यही असली मिस्ट्री है। अर्निंग्स बढ़े, लेकिन मार्केट जो पीई पे कर रहा था वो जनवरी के 30x से गिरकर 24x पर आ गया। यानी स्टॉक इसीलिए नहीं गिरा कि कंपनी खराब है, इसीलिए गिरा कि मार्केट अब हर रुपए की कमाई के लिए कम पैसा दे रहा है। आखिर क्यों? स्टॉक्स की बात से पहले 1 मिनट में समझ लीजिए कि M&M एक्चुअली कितना बड़ा है, क्योंकि आगे हम जो मॉनसून रिस्क डिस्कस करेंगे वो सीधा ट्रैक्टर बिजनेस पर इंपैक्ट करती है। महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है बाय वॉल्यूम। FY26 में उसने रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर बेचे, पहली बार 5 लाख का आंकड़ा पार, 24% ग्रोथ। Q4 में ट्रैक्टर वॉल्यूम 36% बढ़े, मार्केट शेयर 43.6%। ऑटो साइड पे SUV रेवेन्यू मार्केट शेयर 25.3% पर पहुंच गया, 260 बेसिस पॉइंट अप। एंड सर्विसेज बिजनेस में टेक महिंद्रा का FY26 पैट 13% बढ़ा और MMFSL का पैट 27%। दोनों मिलकर सर्विसेज सेगमेंट का कंबाइंड पैट 54% ऊपर ले गए। यानी 3 इंजन, एक ट्रैक्टर जो रूरल इनकम पे चलता है, एक SUV जो अर्बन पे, और एक सर्विसेज जो दोनों से अलग है। ये स्ट्रक्चर याद रखिए, आगे काम आएगा। इस परफॉर्मेंस के पीछे एक और मेजर फैक्टर है, मार्जिन प्रेशर। हालांकि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 29% की ग्रोथ देखी गई, लेकिन कोर ऑपरेटिंग मार्जिन सीक्वेंशियल बेसिस पर 19.59% से घटकर 17.70 पर आ गया। इस गिरावट की वजह ईवी बिजनेसेस में हो रहे लॉसेस और स्टाफ एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी है, जिसका सीधा असर ऑटोमेटिव सेगमेंट के मार्जिन्स पर पड़ा है। लेकिन यहां एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट है। फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट का PBIT मार्जिन Q4 में 19.4% रहा, जबकि ऑटोमेटिव सेगमेंट का PBIT मार्जिन सिर्फ 9.5% था। इसका मतलब फार्म सेगमेंट हर रुपये पर ऑटो के मुकाबले लगभग डबल प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो बेसिकली जब लोग महिंद्रा को सिर्फ एक SUV कंपनी बोलते हैं, वो बस आधी कहानी कह रहे हैं। वॉल्यूम ऑटो से आता है, लेकिन असली पैसा मेजरली फार्म से आता है। और फार्म का मतलब है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर का मतलब है मॉनसून। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो M&M के फ्यूचर ट्रेजेक्टरी के लिए सबसे क्रूशियल है, मॉनसून। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने 13 अप्रैल 2026 को अपना पहला फॉरकास्ट जारी किया, जिसमें 2026 के साउथ वेस्ट मॉनसून रेनफॉल को लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA का सिर्फ 92% बताया गया, जिसे IMD खुद बिलो नॉर्मल क्लासिफाई करता है। तो फिर ये बुलिश अहेड ऑफ मॉनसून का नैरेटिव कहां से आ रहा है? इसका जवाब 2 हिस्सों में है। पहला, बफर्स। आज इंडिया की 56% एग्रीकल्चरल लैंड इरिगेटेड है, 2014 के 49% से ज्यादा, और इंडिया के 166 बड़े रिजर्वॉयर्स अपनी कैपेसिटी के 41% पर भरे हैं, जो कि पिछले साल के 14.7% ज्यादा है, और 10 साल के एवरेज से 26% ऊपर। मतलब एक बिलो नॉर्मल मॉनसून आज इंडिया के लिए उतना खतरनाक नहीं जितना एक दशक पहले होता था। दूसरी और असली बात है, बुलिश ब्रोकरेजेस मॉनसून पर बेट ही नहीं कर रहे, वो SUV मार्केट शेयर गेन्स और सर्विसेज पर बेट कर रहे हैं और ट्रैक्टर को स्विंग फैक्टर मान रहे हैं। जो कॉशियस हाउस है MK, वही एक है जो मॉनसून को सीरियसली ले रहा है, और तभी उसने ट्रैक्टर इंडस्ट्री का FY27 ग्रोथ सिर्फ 5% रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग, IMD का सेकेंड स्टेज अपडेट में 2026 के आखिरी हफ्ते में आ रहा है। यह वही नंबर है जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। यही 92% ऊपर जा सकता है या नीचे। इन सब टेंशंस के बावजूद मार्केट में M&M को लेकर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट भी है। मोतीलाल ओसवाल, नोमुरा और CSLA जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने बाय रेटिंग मेंटेन की है, जिनके टारगेट प्राइसेस ₹3,963 से ₹4,702 तक है। ये करंट स्पॉट प्राइस ₹3,092 19 मई 2026 से 23% से 52% तक का इंप्लाइड अपसाइड दर्शाता है। उनका बुल थीसिस स्ट्रॉन्ग SUV डिमांड, रोबस्ट प्रोडक्ट पाइपलाइन
अंडरलाइन ट्रैक्टर मार्केट शेयर, लीडरशिप और सर्विसेज सेगमेंट टेक महिंद्रा और MMFSL के मोमेंटम पर बेस्ड है। लेकिन एमके ग्लोबल जैसे कुछ कॉशियस प्लेयर्स ने ADD रेटिंग दी है और ट्रैक्टर इंडस्ट्री में FY27 के लिए सिर्फ 5% ग्रोथ और H2 में रेनफॉल डेफिसिट की संभावना को रिस्क फैक्टर माना है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की कहानी सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की नहीं, बल्कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस, मैक्रो फैक्टर्स और फ्यूचर स्ट्रैटेजी की भी है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, स्टॉक का करेक्शन, मार्जिन प्रेशर और मॉनसून की अनसर्टेनिटी, ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाते हैं और इसे देखने के दो तरीके हैं। एक नजरिया कहता है ये साइक्लिकल टॉप है जो प्राइस हो रहा है। वजह तीन है: ट्रैक्टर का हाई बेस, वीक मॉनसून और ईवी का मार्जिन ड्रैग। दूसरा नजरिया कहता है ये एक शेयर गेनिंग क्वालिटी कंपनी है जो 30x से 24x पर डीरेट हो चुकी है, यानी डिस्काउंट पर है। आपका नजरिया कौन सा है, साइक्लिकल टॉप या क्वालिटी ऑफ सेल? कमेंट्स में जरूर बताइए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.